देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सुबह के 6 बज चुके हैं। सभी बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की कई बड़ी खबरों के साथ। वो कौन सी 10 बड़ी खबरें हैं जिन पर रिपब्लिक भारत की नजर रहने वाली है, उससे जुड़ा हर अपडेट हम आपको बताएंगे। तो पहली बड़ी खबर यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा था सफल रहा, सफल यात्रा, शानदार दौरा। तो दुनिया में मोदी का डंका भी बजा। उधर अर्थशास्त्रियों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी, क्या रहेगा खास वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही आपको बताएंगे नीट पर आज सुप्रीम सुनवाई होने वाली है, कोर्ट का रुख क्या रह सकता है, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। और साथ ही आपको बताएंगे आतंक पर समन्वय बैठक और इस बैठक के मायने क्या है। उधर आम आदमी पार्टी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो वहीं सिसोदिया को आज जमानत मिलेगी या फिर एक बार फिर उनकी आफत बढ़ेगी। हिट एंड रन केस में एक्शन हुआ है, क्या कुछ रहेगा इसमें आज के दिन, वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि उन्नाव हादसे में अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर बाढ़ बारिश ने दुनिया भर में कई जगहों पर मुसीबत बढ़ा दी है, तो वहीं भारत में भी कई राज्य बाढ़ और बारिश की मार झेल रहे हैं। तो ये बड़ी खबरें जिन पर दिन भर रिपब्लिक भारत की नजर रहने वाली है। और चलिए शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। और सबसे बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया से रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी और आज अर्थशास्त्रियों से करेंगे वो मुलाकात। अर्थशास्त्रियों के साथ आज मीटिंग का उनका कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें शानदार दौरा रहा है। पहले रूस की 2 दिवसीय यात्रा और उसके बाद ऑस्ट्रिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां भारतीयों से भी उन्होंने मुलाकात की और साथ ही बड़ा संदेश दिया कि शांति प्रिय हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं दुनिया को बुद्ध दिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। तो अब ऑस्ट्रिया दौरे से रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपको यह भी बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि आज कई कार्यक्रम भी हैं। उधर अर्थशास्त्रियों से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है और इस मुलाकात के काफी मायने भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो 2 दिवसीय रूस का दौरा था वो भी सफल रहा, शानदार रहा, जहां रशिया के साथ भारत की दोस्ती का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया और पुतिन और अपने बीच की केमिस्ट्री भी जाहिर तौर पर जेस्चर के रूप में वो दिखाई दी तस्वीरों में। तो वहीं ऑस्ट्रिया दौरे से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा संदेश देकर लौट रहे हैं। तो ये अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पूरा जो दौरा था वो शानदार रहा है। प्रवासियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वहां पर उन्होंने जिक्र किया कि कैसे भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऑस्ट्रिया में आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, उसका भी उन्होंने जिक्र किया और ये बताया कि कैसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अभी अभी चुनाव का महापर्व मना कर चुका है। और अपनी सरकार का भी जिक्र किया कि लगातार ये पिछले कई सालों में हुआ है जब एक ही पार्टी की सरकार तीसरी बार सत्ता में लौट रही है। तो वहीं हम आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए ये दिखा रहे हैं कि क्या कुछ इस दौरे के दौरान खास रहा है। तो रूस और ऑस्ट्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छा गए। तो रूस और ऑस्ट्रिया का जो दौरा है वो खत्म कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लौट आएंगे और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का जादू चला उसे पूरी दुनिया ने भी देखा। रूस के साथ भारत की दमदार दोस्ती भी दिखाई दी और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सामने यूक्रेन जंग को लेकर भी 2 टूक कहा। युद्ध के मैदान में समाधान मुमकिन नहीं है, समाधान और शांति के लिए वार्ता जरूरी है। हिंदुस्तान में युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिए हैं, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। तो जहां उधर रशिया और भारत की दोस्ती का उन्होंने जिक्र किया रूस दौरे के दौरान, तो वहीं आपको बता दें ऑस्ट्रिया दौरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौट रहे हैं, लेकिन वहां पर उन्होंने प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित किया। लेकिन एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया और ये साफ तौर पर जहां एक तरफ ऑस्ट्रिया और भारत के संबंधों का जिक्र किया तो यह भी कहा कि शांति प्रिय हिंदुस्तान ने दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिया है। ऑस्ट्रिया के इस दौरे पर यह स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं आखिर क्या कुछ रहा खास। रूस ऑस्ट्रिया में छा गए मोदी। प्रवासियों ने पुकारा मोदी मोदी। मोदी, 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 मोदी। दुनिया के सामने भारत की बात। आज का भारत जो लक्ष्य ठान लेता है वो पूरा करके ही रहता है।
युद्ध नहीं, वार्ता से ही समाधान। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। रूस ऑस्ट्रिया के दौरे पर एक तरफ दमदार दोस्ती, द्विपक्षीय साझेदारी की झलक मिली, तो वहीं दुनिया के सामने भारत का शांति और स्थिरता को लेकर स्पष्ट रुख भी फिर सामने आया। रूस में जहां पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत में साफ साफ दोहराया कि जंग के मैदान में समाधान मुमकिन नहीं, तो वहीं ऑस्ट्रिया की धरती से भी भारतवंशियों के बीच ताल ठोक कर कहा कि हिंदुस्तान ने दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध दिए हैं। हजारों वर्षों से हम दुनिया के साथ नॉलेज और एक्सपर्टाइज शेयर करते रहे हैं। हमने युद्ध नहीं दिए, हम सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं, हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं, बुद्ध दिए हैं। यूक्रेन में जारी जंग के बीच पीएम मोदी की रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर पूरी दुनिया की नजरें थीं। पुतिन के साथ पीएम मोदी के गले मिलने की तस्वीरों ने चीन और पाक का ही सीना छलनी नहीं किया, बल्कि जेलेंस्की का भी दिल जला। जेलेंस्की ने पीएम मोदी की पुतिन के साथ मुलाकात पर सवाल उठाए, तो अमेरिका ने भी साफ तौर पर मान लिया कि आज की तारीख में अगर पुतिन को युद्ध से कदम पीछे हटाने के लिए कोई देश तैयार कर सकता है तो वो भारत ही है। पुतिन और मोदी की केमिस्ट्री की दुनिया कायल है और दुनिया के सामने पुतिन की मौजूदगी में पीएम मोदी ने विश्व शांति के लिए जंग नहीं बल्कि वार्ता की बात दोहराई और खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में जारी जंग को खत्म करने के लिए और शांति स्थापना के लिए भारत के किए जा रहे प्रयासों की जमकर सराहना की। रूस के साथ साझा बयान में पीएम मोदी ने आतंकवाद के खतरे का जिक्र कर पाकिस्तान को भी साफ संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और रूस समेत पूरी दुनिया एक साथ है। एक्सेलेंसी, पिछले 40-50 साल से भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, तो हम 40 साल से भुगत रहे हैं। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दागिस्तान में आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना करता हूं और मैं हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करता हूं। वहीं ऑस्ट्रिया के साथ साझा बयान में भी यूक्रेन विवाद में शांतिपूर्ण समाधान के लिए किसी भी सामूहिक प्रयास के समर्थन की बात कही गई। भारत और ऑस्ट्रिया के साझा बयान में कहा गया कि यूक्रेन में युद्ध के संबंध में दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप शांतिपूर्ण समाधान की सुविधा के लिए किसी भी सामूहिक प्रयास का समर्थन किया। दोनों पक्षों का मानना है कि यूक्रेन में व्यापक और स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने और संघर्ष में दोनों पक्षों के बीच एक ईमानदार और गंभीर जुड़ाव की आवश्यकता है। रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा के दौरान प्रवासियों से पीएम ने संवाद में शांति और स्थिरता को लेकर भारत के दृष्टिकोण को सामने रखा। वियना में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने याद दिलाया कि कैसे विविधता में एकता और बहुलता दोनों देशों को जोड़ती है। हम दोनों समाज मल्टीकल्चरल और मल्टीलिंगुअल है। तो वहीं रूस में भारतवंशियों से संवाद में जोर देकर कहा कि सर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है। और वो गाना तो यहां के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन सेंटिमेंट्स
एवरग्रीन है। और पीएम मोदी के अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया। 41 साल बाद ऑस्ट्रिया में किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने कदम रखे थे तो जनता का जोश हाई था। ये वंस इन जनरेशन ऐसे पीएम आते हैं जो आपको पता चलता है कि जब जिस तरह वो बात करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ये इन द वर्ल्ड दुनिया में आपको हर किसी के पास ये पावर नहीं होती है। हम लोगों को आज की तारीख में अलग नजर से देखे जाने लगा है, बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा इंडिया की ग्रोथ के हिसाब से हम लोगों का भी ऑनर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आई एम रियली प्राउड कि मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और आई एम वेरी प्राउड कि वो यहाँ पे आए। जब जिस दिन से पता चला है कि मोदी जी आने वाले हैं तो जैसे कि अब लग रहा है कि कोई सपना पूरा हो गया। और जो उन्होंने इंडिया के लिए किया है और जो सबसे ज्यादा जो उन्होंने सनातनियों को गर्व की अनुभूति करवाई है, उससे बढ़ के कुछ नहीं हमारे लिए। यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और प्राइम मिनिस्टर सर से मिलके एक नई खुशी का एहसास हुआ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक हमारे हिंदुस्तान की किंग है, वो बब्बर शेर है, शेर नहीं बब्बर शेर है। जाहिर है पीएम मोदी की लोकप्रियता का डंका दुनिया में बज रहा है। तीसरी पारी में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 तक विकसित भारत बनाने के मिशन में मोदी लगातार जुटे हैं और दुनिया में शांति के लिए भारत की जिम्मेदार भूमिका निभा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।